भूमाफियाओं ने हैक किया लेखपाल का आईडी और पासवर्ड। अधिवक्ता ने कहा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है भूमाफिया। फर्जी बारकोड तैयार कर किया 40 एकड़ जमीन का स्कैम। तरबगंज में एक मंदिर की जमीन पर दर्ज कराई गई फर्जी वरासत। इस प्रॉपर्टी पर चूंकि ये करोड़ों की मंदिर की संपत्ति है, इस संपत्ति को हड़पने के लिए गोंडा के बहुत से भूमाफिया, बहुत से लोग इसके पीछे हमेशा लगे रहे। जिले में भूमाफियाओं के गैंग के सफाई की शुरुआत हुई तो थी, लेकिन किसी बड़े भूमाफिया की गिरफ्तारी न होने की वजह से एक बार फिर से भूमाफियाओं ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। तहसील में रखे पुराने रिकॉर्ड्स में फेरबदल करके ये भूमाफिया कभी भी किसी की जमीनों को अपने नाम दर्ज करवा लेते हैं, जिनसे परेशान व्यक्ति सालों साल न्यायालय के चक्कर काटता है, लेकिन उसकी जमीन ना तो उसे मिलती है और न ही भूमाफियाओं पर अंकुश प्रशासन लगा पाता है। ताजा मामला है गोंडा के तरबगंज तहसील का, जहां भोपतपुर गांव के मंदिर की 40 एकड़ जमीन को फर्जी वसीयत के आधार पर उमेश शंकर नाम के एक व्यक्ति ने लेखपाल की आईडी से कोर्ट रचना करते हुए अपने नाम दर्ज करवा लिया, जिसकी जानकारी जब 10 अप्रैल 2023 को अधिवक्ता सूर्य नारायण मिश्रा को हुई तो उन्होंने मामले से तहसीलदार और संबंधित विभाग को अवगत कराया, जहां लेखपाल दीपक कुमार ने पाया कि उनकी आईडी का किसी व्यक्ति द्वारा गलत इस्तेमाल किया गया है और अंकना के लिए कराई गई हस्ताक्षर भी कूटरचित है, जिस पर तहसीलदार ने दर्ज वरासत को निरस्त तो कर दिया, लेकिन अधिवक्ता का आरोप है कि सरकारी आईडी के साथ छेड़छाड़ कर कूट रचना करने वालों के खिलाफ कोई एफआईआर अब तक दर्ज नहीं कराई गई। वहीं जब हमारी टीम ने संबंधित लेखपाल दीपक कुमार से बात की तो दीपक कुमार एफआईआर दर्ज कराने की बात को लेकर बचते नजर आए। ऐसे में इतनी बड़ी संपत्ति पर कब्जा करने की सोच रखने वाले और रिकॉर्ड्स में कूट रचना करने वालों पर कार्रवाई कैसे होगी? अधिवक्ता का कहना है कि किसी बड़े भूमाफिया गैंग का इसमें हाथ है और जिनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। अब देखना ये होगा कि तरबगंज तहसील द्वारा इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेट की आवाज। महंत सूर्य नारायण दास, चेला गोकरण दास, निवासी ग्राम भोपतपुर, थाना नवाबगंज, जनपद गोंडा। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि इसमें एक हमारी ट्रस्ट की मंदिर की संपत्ति है। उस संपत्ति पर सन 2000 में मेरा सिविल कोर्ट से फैसला भी आ चुका है मेरे पक्ष में, कंप्रोमाइज़ के आधार पर सिविल कोर्ट से आ चुका है और एसडीएम तरबगंज से यहाँ से भी 2001 में मेरे पक्ष में फैसला हो चुका है। परंतु इस प्रॉपर्टी पर चूंकि ये करोड़ों की मंदिर की संपत्ति है, इस संपत्ति को हड़पने के लिए गोंडा के बहुत से भूमाफिया, बहुत से लोग इसके पीछे हमेशा लगे रहे, जिसमें कभी किसी हर सरकार में कुछ ना कुछ इसमें विवाद होता रहा है। विगत दिनांक 10/4/2023 को मैंने इंटरनेट से खतौनी अपनी चेक की तो उसमें पता चला कि एक फर्जी अंकना हो गई है। उस अंकना के आधार पर मैं तहसीलदार तरबगंज से मिलने गया। तहसीलदार तरबगंज ने सारे अभिलेखों को मंगाया, मैंने बहुत उनसे निवेदन किया, परंतु उन्होंने कोई कार्रवाई करने से इनकार करते रहे। बाद में लेखपाल कानूनगो ने लिखित रूप से अपनी आख्या प्रस्तुत की कि मैंने कोई भी अंकना इसमें नहीं करवाई है, न मेरे हस्ताक्षर हैं, और किसी ने बारकोड से लेकर सारे कुछ फर्जी तरीके से करके मंदिर की संपत्ति को, लगभग 20 एकड़ संपत्ति को, एक हैं जिनका मैं नाम नहीं जान, मतलब उनको बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। क्या इस मंदिर की ज़मीन को वसीयत कराया गया था फर्जी तरीके से? हाँ, उस फर्जी पेपर में जो अंकना कराई गई है वो मेरे पास उपलब्ध है। क्या फर्जी इसमें आप क्या बता रहे हैं? इसमें लेखपाल और राजस्व निरीक्षक दोनों की रिपोर्ट के आधार पर इस संपत्ति की अंकना की गई है, जबकि इसमें तहसील जाने पर पता चला कि ये बारकोड से लेकर और हस्ताक्षर भी लेखपाल कानूनगो के फर्जी हैं, जिस पर लेखपाल और कानूनगो ने अपनी रिपोर्ट भी दिनांक 11/4/2023 को दी है, जिसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि उक्त अंकना फर्जी आधार पर की गई है और इसमें ना तो मेरे हस्ताक्षर हैं, ना मैंने कोई रिपोर्ट दी है, और इसकी रिपोर्ट उन्होंने माननीय तहसीलदार महोदय को दिया। तहसीलदार महोदय से भी मैं व्यक्तिगत रूप से मैं उसी दिन मिला और बहुत निवेदन करने के बाद भी वो किसी कार्रवाई करने को तैयार नहीं थे। अंत में उक्त के आधार पर दिनांक 11/4/2023 को तहसीलदार ने लेखपाल रिपोर्ट के आधार पर उक्त आदेश को निरस्त कर दिया। इस प्रकरण पर मैंने कहा कि जब फर्जी है सब कुछ तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी मैंने उनसे निवेदन किया, लेकिन पता नहीं किन परिस्थितियों में, किसके दबाव में वो एफआईआर करने को आज तक तैयार नहीं है। ये आश्वासन देते रहे, कल परसों आइए, और टालते रहे, और आज तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। यानी कि जिन्होंने कूट रचित दस्तावेज बनवाए हैं, हाँ, उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना लेखपाल के खिलाफ, ना तहसीलदार के खिलाफ, ना जिसके नाम से हुआ है, ना उनके साथ कौन सा भूमाफिया या कौन से लोग जुड़े हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों ने अपने रिपोर्ट में माना है कि कूट रचित दस्तावेज पूरी तरह से माना है। वो किस वारिस के नाम पर यह वसीयत हुई थी? ये उमेश शंकर है कोई।
जी। इनके बारे में आपको कुछ पता? इनके बारे में कोई पता नहीं है कि ये कौन है, कहाँ के हैं। ये मंदिर की संपत्ति जहाँ है ये पता चला बाद में कि वहाँ से 15 किलोमीटर दूर पर इनका घर पड़ता है। कहाँ स्थित है ये मंदिर, किस गांव में स्थित है? ये तहसील के अंतर्गत? ग्राम भूपतपुर, जी। तहसील तलबगंज।